अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बना रही हूँ जिसका नाम है गाखर। गाखर बोरहा ऑथेंटिक रेसिपी है और ये आपको बाज़ारों में मार्केट्स में कहीं भी नहीं मिलती। होम बेकर्स होते हैं, होम शेफ्स होते हैं, वो घर में बनाते हैं, लेकिन आपको ये बाज़ारों में बेकरियों में नहीं मिलेगी। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले लिए हैं मैंने 2 कप जितना आटा। आटा नॉर्मल आटा है, गेहूं का आटा है, ठीक है। इसके अंदर गाखर के अंदर मैदा नहीं चल सकता, इसलिए कंपलसरी है कि आपको गेहूं का ही आटा लेना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैंने लिया है इसमें 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है। साथ में मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गाखर ऑथेंटिक बोरा रेसिपी है, मगर इसके अंदर भी फ्यूजन्स होते हैं, लाइक कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। गाखर का जो शेप, जो तरीका होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसमें आप आटे के साथ क्या मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पास लोग गाखर के अंदर जब आटा गूंद रहे होते हैं तो सिंपल आटा पानी के साथ गूंदते हैं, उसके अंदर कोई मसाले कुछ ऐड नहीं करते, मगर मैं जो घर में बनाती हूँ उसके अंदर मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, ठीक है, 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिया है ज़ीरा। मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अब साथ में लेंगे हम 1.5 चम्मच के करीब घी, क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि ये आपने डाला, ये आपने गलत डाला, ये तो डलता नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। तो ये तो फ्यूजन रेसिपीज़ होती है, बनाने का ऑथेंटिक रेसिपी हमारी है, लेकिन इसके अंदर आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अब पहले तो हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे गूंद लेंगे पानी से। गूंदना भी हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। गूंदने का तरीका वही है, थोड़ा सा आटा कट्ठा होना चाहिए। कट्ठा मीन्स ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉटरी नहीं होना चाहिए, वरना ये जब आप इसे बॉईल करेंगे पानी में तो वो टूट जाएगी, तो इसलिए सख्त रखिएगा आटे को। अब मैं आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते कीजिएगा ताकि आटा बहुत ज़्यादा पानी पानी ना हो जाए, ठीक है। हमें नॉर्मल इसे गूंदना है। हल्का सा मैंने घी हाथ में लिया है, घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल है, इसलिए हाइजीन का इशू नहीं है, टेबल ऑलरेडी मेरी बिल्कुल साफ है, ठीक है। इसीलिए मैंने इजी होने के लिए टेबल के ऊपर आपको अच्छी तरह से बताया है गूंद कर, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बहुत करीब से दिखा दूं, ये देख लें आप कि ये ना बहुत ही नरम है और ना बहुत सख्त है। यहाँ देख रहे हैं कि कितना कट्ठा आटा है, मतलब कितना सख्त आटा रखा है मैंने इसे, ठीक है। नरम कर देंगे तो आपकी गाखर कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि गाखर के हमें जब बॉईल करना होता है तो हमें आटा सख्त चाहिए। तो अब मैं ना जिस प्याले में मुझे रखनी है 10 से 15 मिनट के लिए आटा हम भिगो के रखेंगे, तो अब मैं इसके अंदर ग्रीसिंग करके इसको कवर कर देती हूँ इसी प्लेट के साथ आटे की, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम गाखर को बेल लेते हैं। सबसे पहले तो हम है ना, आप जिस भी मैट पर बना रहे हो, टेबल पे बना रहे हो, फ्लोर पे बना रहे हो, थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लीजिए। अब हमने जो 15-20 मिनट के लिए आटा गूंद के रखा था वो हमने निकाला है, ठीक है। इसे हम हाथ से अच्छी तरह से रोल करेंगे। पहले इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके पेड़े बहुत बड़े भी नहीं बनाने, बहुत छोटे भी नहीं बनाने। हम पराठे के लिए जितना पेड़ा लेते हैं ये उतने ही बनेंगे, ठीक है। मैं बना के आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि कितने होने चाहिए। ये देखें, ये मेरी हथेली पर ये इस तरह से ये पूरा स्प्रेड हो रहा है, ये इतने होने चाहिए। आपको छोटे बड़े करने हो तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैंने ये इतने लिए हैं, ठीक है। मैं अभी इसको इसी के अंदर रख रही हूँ फ़िलहाल। सारे मैं पहले बना लूँगी, ठीक है। ये देखिए, वापस से दिखा रही हूँ। मैं आपको 3 तरह के शेप की गाखर बताऊँगी। गाखर का शेप तो एक ही होता है, गोल होता है, मगर 3 तरीके से मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको जो ईजी हो, कन्वीनियंट हो, वो आप अपने लिए चूज़ कीजिए, वो वाला मेथड।
आटा गूंदने का सेम तरीका है, सिर्फ बेलने के तरीके मैं आपको 3 बताऊंगी इसके अंदर। सबसे पहला हम पेड़ा ले रहे हैं, उसको खुश्क आटे में हमने लगाया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे रोल कर लेंगे। पतली सी हमें चपाती बनानी है सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए हमने पतली सी चपाती इसकी पहले बनाई है। अब ये पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। ठीक है, पूरे के ऊपर हम घी स्प्रेड कर रहे हैं। घी जो लोग नहीं खा सकते, बड़ी एज के हों या कोई भी इशू हो, तो आप इसकी जगह तेल का इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब हम डाल रहे हैं इसके ऊपर खुश्क आटा, इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा गिर गया है चम्मच से, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तरीका हमारा ये है, हमने ये उठाया है कॉर्नर को हम उठाकर ये देखिए हमने ये कॉर्नर उठाया है। अब हम इसको इस तरह से, ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये हम ऐसे करके ये इस तरह से, ये जैसे फैन नहीं बनाते हम, फैन इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको रोल कर देंगे। देखिए मैं बहुत क्लियरली आपको दिखा रही हूँ, और अगर नहीं समझ में आया तो एक और इसके अलावा और बना के, और जो आखिरी का कॉर्नर था, एज था, उसको हम इसके नीचे करके दबा देंगे। और ये हमने इसको ऐसे कर लिया हाथ से प्रेस। ये देखिए ये बल आपको क्लियरली, ये बल सारे नज़र आ रहे होंगे, ये बल बने हुए हैं। और ये देखिए ये इस तरह से इसको हम इस तरह दबा देंगे। कुछ लोग होते हैं जो इसको ये करने के बाद भी बेल लेते हैं, मगर हम इसे बेलते नहीं हैं, हम इसको एज इट इज़ ही। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और चपाती ले ली है, एक और पेड़ा ले लिया है। सेम तरीके से हम पतली पहले चपाती इसकी बनाएंगे। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से हम पंखा बनाते हैं पेपर का और फोल्डिंग करते हैं, उस तरह से किया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। ठीक है, बना हम इसकी भी पतली सी चपाती ही रहे हैं। ठीक है, ये पतली हमने चपाती बना ली। सेम चीज़ हम करेंगे इसके अंदर, पहले घी लगाएंगे। ठीक है, पूरे के अंदर घी स्प्रेड करेंगे, चाहे तो तेल कर लीजिए। रिपीट करती जा रही हूँ मैं चीज़ों को, हाथ से मैं खुश्क आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है, ये आटा कर लिया। अब मुझे छुरी चाहिए। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये दूसरा तरीका वही वाला है जिसमें हम लोग है ना पराठा बनाते हैं और जिस तरह से बल देते हैं। दूसरा तरीका वही है, सिंपल, बहुत आसान है। पराठे जो बनाते हैं शौक से, सुबह में पराठे का नाश्ता करते हैं, उनको तो ये तरीका बहुत इजीली पता होगा। ठीक है, ये हमने इसको कट तो कर लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने का तरीका भी देख लीजिए। आई होप ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। ये हम इस तरह से इसको गोल करते जा रहे हैं। स्पाइन बनाए हमने, अब इसको गोल कर रहे हैं। मैं एक हाथ से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नज़र क्लियरली आ जाए। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स में उल्टे सीधे लिख के देते हैं कि बकती बहुत हैं आप, तो डेफिनेटली जब तक मैं समझाऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ ना करें। अगर इस तरह की यूज़ करनी है तो मेरे चैनल को ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर ऐसे अल्फाज ना यूज़ करें। बहुत अच्छे लोग, बहुत मौजूद लोग भी देख रहे होते हैं जो बहुत पसंद करते हैं वीडियो, उनके लिए रिमार्क्स अच्छे नहीं रहते। ये देखा आपने, ये पराठे को जिस तरह से बल देते हैं वैसे ही सेम मैंने इसको बल दिया हुआ है। और मैं इसको बेलूंगी नहीं, मैंने सिर्फ हाथ से इसको प्रेस करके ये इस तरह से। अब इसमें भी आप देखें लेयर्स, आपको क्लियरली सारी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, मैंने हाथ से ही इसको बना लिया। अब ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। सेम चीज़ हम तीसरी में करेंगे। सबसे पहले हम चपाती बना रहे हैं पतली सी।
बहुत हमें खुश्क आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आटा हमारा इकट्ठा है तो वो ऑलरेडी आसानी से बेल पा रहे हैं। जब नरम आटा होता है उसमें हमें बार बार खुश्क आटा डालने की ज़रूरत पड़ती है कि वो चिपकने लग जाता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें, इसीलिए बीच बीच में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स नज़र आती रहेंगी, मिलती रहेंगी और आपको जो खास तौर पर बिगनर्स होते हैं, नई रेसिपीज़ होती है, उनके लिए आसानी हो। ठीक है, ये देखिए फटाफट से हमारी चपाती ये तैयार हो गई है। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सबसे पहले घी लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, घी लगा दिया। खुश्क आटा डालेंगे इसके ऊपर। अब देखिएगा हमारा ये तीसरा तरीका, ये सेंटर में से हमने इसे काटा है छुरी से। ये देख लीजिए, सेंटर में से हमने इसे काटा है। अब हम इसे सेंटर से इस तरह, ये देखिए सेंटर का जो पार्ट है मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने पार्ट उठाया है और इस तरह मैं इसको रोल कर रही हूँ। ये देखिए, मैं सारी जो मैंने तीनों तरीके बताए मैं एक एक दफ़ा और आपको बताऊंगी, एक एक और मैं पेरे पे ये सेम चीज़ें करके बताऊंगी ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो आपकी इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैं उठा के दिखा दूँ। ये जब मैंने सेंटर में से काटा था तो फिर मैंने गोल टर्न किया था और ये इस तरह से फूल बन गया था। अब ये देखिए मैं रख रही हूँ इसे, ये फूल बना हुआ है, इसे हम इस तरह से दबा के ये हमने हाथ से फोल्ड कर दिया। बेल हम किसी को भी नहीं, कुछ लोग बेलते हैं, मैं दोबारा कह देती हूँ, रेसिपीज़ किसी की भी गलत नहीं है, ना मेरी ना उनकी ना किसी और की, सबके अपने अपने घरों के तरीके होते हैं बनाने के। ठीक है, बोरी में भी बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं जिनके अपने अपने तरीके होते हैं कि वो किस तरह से बनाते हैं। ये देख लीजिए सेम चीज़ इसमें भी आई है, इतनी सारी लेयर्स है, बल है, प्रॉपर बनी है। ठीक है, इसी तरह से मैं तीनों को एक एक दफ़ा और आपको करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं चपाती बना के रख लेती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और मैं जल्दी जल्दी तीनों तरीके आपको बता सकूँ। ठीक है, सारी चपातियाँ मैंने बना के रख दी है। तीनों स्टेप्स मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, तीनों तरीके, ताकि जिन्होंने बीच में से कुछ भी मिस किया हो तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाए। ये मैंने घी डाला हुआ है, स्प्रिंकल किया है मैंने। ठीक है, अब हम पहले वाला जो स्टेप हमने किया था, पंखा जिस तरह हम बनाते हैं, देखें ये इस तरह से मैं पहले बना रही हूँ। ये पीस 2 सेंटर ये उठाए हैं मैंने इस तरह से, ये देखें ये इस तरह मैं कर रही हूँ। देखते जाइएगा, बराबर से गौर से देखते जाइएगा, अच्छी तरह देखें इसे। और ये देखें, ये मैं आपको उठाकर अच्छी तरह क्लियरली दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये बने हैं। ठीक है, ये पहली वाली गाखर का शेप था जो मैंने पहला बताया। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ, रोल देख लीजिए। ठीक है, रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद ये जो आखिरी का कॉर्नर का एज है इसको हम नीचे इस तरह से दबा देंगे। ये दबा दिया और हम इसे हाथ से ही ऐसे फोल्ड कर लिया। बल हमारे बराबर आए हैं, ये हो गया है पहला स्टेप। चपातियाँ मैंने तैयार रखी है, दूसरी वाली बता रही हूँ। घी लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, पूरे पे स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे तो आप तेल कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ। खुश्क आटा हमने इसके ऊपर डाला है। जैसे हम पराठे को बनाते हैं इस तरह से पराठे वाला शेप हम पहले इसको देंगे। पराठे को हम किस तरह गोल स्पाइन में काटते हैं वैसे ही हम इसे कट करेंगे। ठीक है, हम इसको ये गोल 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 घुमा रहे हैं। ये मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, इसलिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आप किसी भी एक से बनाइएगा, गाखर ज़रूरी नहीं है कि आप वैरायटी, मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको इतने सारे तरीके बता रही हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सारे तरीक़े की एक ही दिन में बना के खा लेनी है। ये मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये पराठे वाला शेप है, फिर से बता रही हूँ कि जो पराठे बनाते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, ये टूट गया था तो खैर हमने इसको वेस्ट नहीं करते और चिपका देते हैं। ये देखें क्लियरली दिख रही है, हमने इसको हाथ से ही दबाकर
ये रख दी, बल बराबर से हमारे सारे हैं। तीसरा और लास्ट तरीका वापस मैं बता रही हूँ। चपाती ली है, घी लगा रहे हैं अच्छी तरह से। घी के ऊपर हमने खुश्क आटा डाला हुआ है, ये बीच में से हमने काटा है। और मैं माजरत करती हूँ उन सारी डिस्टर्बेंस के लिए, बीच में जो आवाज़ें आ रही हैं उल्टी सीधी। आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे घर के बराबर में भी काम हो रहा है, आज तो हमारे घर में भी काम हो रहा है। मगर मैं वीडियोस बहुत दिल से आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ कि कभी इसके बीच में ना आए और रेगुलर एक दो दिन के अंदर आपको मेरी वीडियोस पहुँचती रहे। आपका प्यार इतना सारा मुझे मिलता है, इसलिए मैं वीडियोस को स्किप नहीं कर रही और बना रही हूँ। लेकिन आवाज़ जो आ रही है सारी कंस्ट्रक्शंस वगैरह की, उसके लिए बहुत बहुत माजरत के साथ। अब हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। फिर मैं आपको इसके बेलने के आगे का प्रोसीजर चूल्हे के पास बताऊँगी। पानी को हम बॉईल होने देंगे, साथ में अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। इसके जो खास इंग्रेडिएंट ही है ना, वो हल्दी है। जब आप इसको हल्दी के पानी में बॉईल करते हैं तो ये क्या ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और कलर देता है, मज़ा आ जाता है। तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा एक बार। पानी को बॉईल होने तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर मैं अपनी रोटी एक एक करके इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, पानी हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया है, गर्म हो गया है। ये आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि पानी तो हमारा हॉट हो चुका है। अब एक बार एक करके हम हाथ से इसे प्रेस करके इसके अंदर डालेंगे। 2 हम एक साथ डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना फिर वो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे, आपके लिए स्टार्टिंग है तो टूटने लग जाएगी। तो ये 2 हम करके डाल रहे हैं। अच्छा, इसका होने की ये साइन ये है कि वैसे तो 1 मिनट के अंदर आप इसको निकाल लीजिए, लेकिन जैसे ही ये पक जाएगी तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको ऊपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही ये पकेगी तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसे निकाल लेना है। फिर भी अगर आपको इतना अंदाज़ा ना हो तो आप 1 मिनट में इसको निकाल लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने जैसे कि कहा था कि ये पकेगी तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खुद ही ऊपर आ गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। ये नहीं कि आपने ये चूल्हे पे डाली और आप दूसरे काम निपटा रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये फ़ौरन आटा है, फ़ौरन टूटने लग जाएगी। स्ट्रेनर में हमने निकाल रहे हैं, ये प्लेट रखी है, ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है ताकि एक्सेस वाटर जो अगर पानी इसमें से निकल रहा हो वो इसमें से निकल जाए इजीली। ठीक है, इसी तरह से हम 2 पीस और डाल देंगे इसके अंदर और 1-1 मिनट के लिए ही हम इसको करेंगे। जैसे ही वो ऊपर आएगी फ़ौरन हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लें क्लियरली, जैसे ही ये रोटियां पक जाती है, गाखर तैयार हो जाती है, खुद ही ऊपर आ जाती है। ये बेस्ट साइन है पता करने के लिए बिगनर्स के लिए कि जब ये पकेगी तो ये खुद ऊपर आ जाएगी। फिर भी एक टाइम का मैं आपको बता देती हूँ कि 1 आध मिनट तो इसमें लगती ही है, बाकी की हम सब इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। ये बाकी की भी हमारी सारी हो चुकी है। ठीक है, हम इसको एक एक करके सारी निकाल लेंगे। फिर से बता देती हूँ जिन्होंने ना सुना हो कि इसको ओवर कुक मत कर लीजिएगा। ओवर कुक करने से ये टूट जाएगी, आटा है ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, ये सारी हमने निकाल ली है। चूल्हे को हम बंद कर रहे हैं। ये देख लीजिए बहुत क्लियरली, हमने 2 कप आटा लिया था जिसके अंदर हमारी 8 गाखर इजीली बनी है। अब आप रेशियो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी गाखर बनानी है। मैंने 2 कप के अंदर 8 गाखर तैयार की है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही स्ट्रेनर के अंदर सूखने के लिए रख दूंगी, ताकि अगर इसमें ज़रा सा भी पानी हो वो भी खुश्क हो जाए, बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। फिर हम इसे करेंगे डीप फ्राई। ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं इसको एज इट इज़ रख दूंगी। इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, ऐसे कैसे छोड़ दूँगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसके अंदर से पानी बिल्कुल। चलें, अब आ जाता है रेसिपी की तरफ। हमारी गाखर को 15 से 20 मिनट हो गई है सूखने के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा
ये मैं 2 स्टेप में आपको बता रही हूँ। एक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने डीप फ्राई के लिए ऑयल बहुत सारा लिया है। एक तो हम इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और जो लोग इतना हैवी डीप फ्राई ना खाना चाह रहे हो तो उनको मैं सेक कर बता देती हूँ। सेकने में ये होगा कि आप हल्का सा इसको सेक लेंगे तवे पर और फिर उसके ऊपर गरम गरम तेल या घी उसका बघार कर देंगे। बघार से मतलब है कि सिर्फ उस बघार के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तेल गरम करके या ऑयल गरम करके उसके ऊपर आप गाखर के ऊपर डाल देंगे। जैसे हम रोटी के ऊपर तेल लगाते हैं सेम वैसे ही। एक तो डीप फ्राई का होता है, डीप फ्राई में बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आती है, घी हो या ऑयल हो उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और जो हार्ट के पेशेंट हो या किसी वजह से इतना हैवी ना खाना चाह रहे हो कि डीप फ्राई हो जिसमें बहुत सारा ऑयल हो, तो फिर आप उसे सेक कर खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्राई वाला काम कर लेते हैं। ये मैंने एक गाखर ली है, देख लीजिए बिल्कुल ये सूख चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी अब है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम फ्राई करेंगे, दो हम एक साथ डाल देते हैं, फिर सेक कर भी मैं आपको बता दूंगी। तेल गरम हो जाए तो आंच को आप बिल्कुल हल्की रखिएगा ताकि अच्छी तरह से, जैसे पूरियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है वैसा कलर आ जाए। ये फ्राई हो चुकी है। फिलहाल तो हम इसको फॉइल के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि फिर हम इसको जब हाथ से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ से इसको प्रेस करके इस तरह से तोड़ेंगे। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत गर्म है। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह निकाल ली है। अब हम चलते हैं सेकने की तरफ। इसे बंद कर देते हैं, चूल्हा बहुत हॉट हो गया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सेकना चाहें तो किस तरह से हो सकता है। ये हमने पीस लिया है, ये इसके ऊपर रखा है, तवा मेरा ऑलरेडी हॉट है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल का स्प्रे करेंगे इस तरह से। ठीक है, वो हमने डीप फ्राई किया था और ये हम कर रहे हैं सिर्फ ऑयल का स्प्रे। इसको सेकने में टाइम लगेगा। इसे हम पलट रहे हैं। ठीक है, इसे तो हाथ से भी हो जाएगा इजीली। ये उनके लिए बता रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते तो वो इजीली इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए सिकी हुई भी हमारी हो चुकी है। अब ये मैंने दोनों तरीके के बता दी है, इसलिए आपको जो सही लगता हो वो उसके हिसाब से आप कीजिएगा, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसको तोड़ने का तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने आँच अभी तो हल्की कर दी है, ये आपको क्लियरली दिख रही है गाखर। अब मैंने ये एक पीस उठाया है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े के ऊपर मैंने इसको ये इस तरह से ये दबा के इसको तोड़ दी है। ये एक्चुअल गाखर इसी तरह से होती है, टूटी हुई। ये देखिए मैं और क्लियर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से टूटी हुई होती है। इसे मैं साइड पे करके बाकी की भी आपको चूल्हा फ़िलहाल मैं बंद कर देती हूँ। हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब हमने एक पीस लिया है, इसको हम कपड़े में ले रहे हैं, हाथ में मुट्ठी के मदद से इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये लेयर्स सारी हमें बाकायदा दिख रही है। और ये देखें, ये इतनी मज़े की लगती है कि या तो आप इसको है ना शोरबे वाले सालन के साथ खाएं, लाइक के मटन के शोरबे के साथ या चिकन के शोरबे के साथ, या फिर आप इसको एज़ इट इज़ चाय के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, अब हमने ये सबको तोड़ दिया है, ये देख लें आप। ठीक है, ये इस तरह से टूटती है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपने जो तोड़ी है ना, अगर आप इस पर चाहें
तो तेल का बघार कर दें। मैं नहीं कर रही, इसीलिए नहीं कर रही कि मैं बताना चाह रही हूँ कि अब जो तेल कॉन्शियस है, घी कॉन्शियस है, जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इशू है, नहीं ले सकते, तो वो बस जितना हमने स्प्रे किया था इसको पकाने के लिए वो काफ़ी था। हमें अब मज़ीद इसके ऊपर तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 मैंने आपको पहले तल के दिखा दी थी, 3 मैंने आपको सेक कर दिखा दी थी। तो मेरे पास रखी हुई थी, 2 बच गई थी, तो वो मैंने फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि फ्राई ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाती है और फ्राई में एक अलग ही मज़ा आता है। जब आप चाय के साथ खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो बाकी के 2 भी मैं फ्राई ही कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी हो चुकी है दोनों। इसे तो पहले हम निकाल लेते हैं। एक बात बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो देखते रहा करें मोबाइल का टेम्परेचर। जब आप चूल्हे के सामने काम कर रहे होते हैं, भले आपने स्टैंड पे भी लगाया होता है, मगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। काफ़ी फ़ोन में अलर्ट आ जाता है कि टेम्परेचर टू हाई। तो प्लीज़ ये मेक श्योर कि ध्यान रखा करें, मोबाइल की स्क्रीन को बार बार देखा करें कि कहीं आपका इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है, खुदा ना खासा कोई मसला आ जाए। तो इसलिए फ़ोन पे देखते रहा करें। सेफ्टी सबसे पहले होती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें और देखते रहा करें कि टेम्परेचर हाई तो नहीं आ रहा। अगर हाई आ रहा है तो फ़ोन को ऑफ़ करके, बिल्कुल ऑफ़ करके पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए ज़रूर रख दिया करें। ठीक है, अब ये मैंने जो 2 गाखर मैंने अभी फ्राई की थी, ये मैं अभी तो हॉट है लेकिन फिर भी मैं उठा के इसको देखिए इस तरह से इसको तोड़ लूँगी। ये इतनी क्रिस्पी और इतनी ज़बरदस्त लगती है कि आप चाय के साथ इसको आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, ये मेरी एक और रह गई थी, इसको भी मैं इसी तरह से कपड़े से तोड़ लूँगी। मेक श्योर आपका कपड़ा साफ़ हो। मतलब ये मेरा कपड़ा गाखर का ही है, इसलिए ये हल्दी वाला कपड़ा आ रहा है, कोई गंदा कपड़ा नहीं है, ये रोटी का ही कपड़ा है। ठीक है, ये देख लीजिए क्लियरली, बहुत क्लियर तरीके से देख लीजिए कि हमारी मज़ेदार वाली ज़बरदस्त सी इस तरह की गाखर तैयार है, जिसमें हर तरह की वैरायटी है। जो तेल ना खाना चाहें उनके लिए भी है, जो तेल ना खाना चाहें उनके लिए ये है, जो तेल वाला खा लेते हो नॉर्मली बच्चे जैसे हैं उनके लिए ये है। ये देख लीजिए, बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी हमारी गाखर है, बहुत टेस्टी सी गाखर है ये हमारी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो पूरी वीडियो देखा करें, कमेंट ज़रूर किया करें, किस मुल्क से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करें। आप अपने प्यार, आपकी जो मोहब्बतें आप मुझे भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यही मोहब्बतें चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करती है, ख़ास तौर पर मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस लाती है और शौक़ लाती है कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेकर आऊँ। और ज़रूर चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।